जी के पास जाता हूं। संजय जी, ये तो हादसा था, हार्डली 3 या 4 मिनट में घट गया, लेकिन उसका जो आफ्टर मैथ है अब वो तो हमने देखा दिन भर से। और अभी भी इनफैक्ट एनडीआरएफ की टीमें हैं, लोकल रेस्क्यू टीमें हैं, डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, पुलिस हैं, सब कुछ उस मौके पर है। फॉरेंसिक टीम भी अब पहुंच गई है। ऐसे हादसे होने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है स्पॉट पे पहुंच के? मतलब ये कोशिश कि कोई सर्वाइवर अगर बच सके तो वो, फिर क्योंकि बहुत कुछ है एक ही साइड पर, जहां आपको सर्वाइवर्स भी देखने हैं, आपको वो एक डेंजरस एरिया भी है जहां बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, सब कुछ जल रहा है। साथ में ये भी है कि ये जो सारा मलबा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस है, इसी से शायद कभी पता लग पाएगा कि क्या हुआ होगा। कैसे हैंडल किया जाता है इस पूरी सिचुएशन को? जैसा हमने देखा कि जहाज लिफ्ट नहीं हो सका और एक बिल्डिंग से टकराया, फिर उसके बाद आगे वो गिरा और उसके बाद उसमें आग लग गई, जिसमें काफी स्मोक हुआ। और इस तरह से हमने दो साइट इसमें हैं। एक तो है कि हॉस्टल में जहां पर कि जहाज का पिछला हिस्सा गिरा और वो बिल्डिंग में अंदर अंदर तक चला गया, जिसमें कि कुछ छात्रों की मृत्यु बताई जाती है और कुछ इंजर्ड भी हैं। दूसरा जो साइट है जहां पर कि जहाज गिरा, वहां पर आग लगी। तो इन सब की सूचना मिलते ही जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं, मल्टी एजेंसी, वो सभी वहां पर रश करती है। फायर ब्रिगेड की टीम हो, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो, पुलिस हो या एनडीआरएफ की टीम्स हो, ये सबने रश किया। लेकिन उसके पहले भी जो लोग वहां पर उपस्थित होते हैं वो कोशिश करते हैं उसको आग बुझाने की, नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जा नहीं सकते, ये स्पेशलाइज्ड काम है। तो पुलिस वहां कॉर्डन के साथ ही, ताकि लोग अनावश्यक रूप से ना जाएं, जिससे कि एक तो उनको खतरा पहुंचे और दूसरा कि वहां पर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा पहुंचे। एंड उसके साथ ही रोड्स जो है उसको हम लोग ग्रीन कॉरिडोर के रूप में परिवर्तित करके उसको फ्री रखते हैं, ताकि जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं वो पहुंच सके जल्दी से जल्दी स्थान तक, घटना स्थल तक। और जो इंजर्ड हैं, जो सर्वाइवर्स हैं और जो लोग हैं, उनको जिनको भी मेडिकल की आवश्यकता है, मेडिकल सपोर्ट की, वो सारे ले जाया जा सके हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी। इसलिए प्री ग्रीनिंग की आवश्यकता पड़ती है हमारे कॉरिडोर को। तो इस तरह से सारा ऑपरेशन शुरू हुआ और आज भी दोनों जगह पर ऑपरेशन संपन्न हुआ। जहाँ हॉस्टल में थे छात्र, उनमें भी कुछ बताए जाते हैं जो अफेक्टेड हुए। और जो दूसरी जगह है, वहाँ जो घटना स्थल आपने जैसा दिखाया कि वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घटी, जो हम लोग सबके लिए दुखद है। जी बिल्कुल, मैं आपसे और समझूंगा सर इसको कि ये अब इसके बाद यहाँ पर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी और कैसे, क्योंकि डबल यहाँ पर है, एक तो विमान के साथ जो हुआ उसके सर्वाइवर्स या उसमें जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली डेड या डेड बॉडीज, और फिर जो नीचे ज़मीन पर जो घटना घट गई वहाँ जो लोग इम्पैक्ट हो गए, वो एक अलग अपने आप में चुनौती है। रोहन, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये कि बोइंग का इस पर क्या? देखिए, उनके बेड़े का सबसे स्टार विमान, उनके बेड़े का सबसे बड़ा नाम ड्रीम लाइनर, चर्चा में रहने वाला विमान, क्या उसको लेकर बोइंग का कोई आधिकारिक बयान आया है? क्योंकि शायद ये बोइंग ड्रीम लाइनर के इतिहास में पहला इस तरह का फैटल मिसहैप है। जी, बोइंग ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो इसकी जानकारी और ले रहे हैं इस घटना की। एयर इंडिया से वो संपर्क में है, भारतीय रेगुलेटर से संपर्क में है और जो भी संभव मदद होगी वो जरूर करेंगे। इस तरह का एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है। ड्रीम लाइनर एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास जहाज है, इसके मतलब कि काफी एक शानदार जहाज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पर सवाल पहले नहीं उठाए गए हैं। विसल ब्लोअर्स ने इस पर सवाल उठाए हैं, कई जो प्रोग्राम्स हैं उस पर उठाए हैं, FAA ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे। और इसमें जब ये घटना हुई है, अब जब जांच आगे हो गई तो इसमें बोइंग से भी जवाब मांगा जाएगा। बोइंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, अब एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स का रोल आता है। भारत की जो लीड एजेंसी है एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन में, वो है AIB। वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं, उनके DG वहां पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आईकाओ जो एक ग्लोबल एक तरह का रेगुलेटर है एविएशन का,
उसके गाइडलाइंस के अंदर में ही इन्वेस्टिगेशन होता है। और चूंकि भारत में ये हुआ है तो भारत इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करता है, लेकिन इसमें कई सारे देशों की भूमिका होती है। FAA जो कि अमेरिका का सिविल एविएशन रेगुलेटर है, उसने कहा है कि भारत के रेगुलेटर को जो भी जरूरत होगी वो करने को तैयार है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोइंग इसमें इन्वॉल्व है, तो बोइंग से जवाब मांगा जाएगा, FAA से मदद ली जाएगी। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन जिस समय ये दुर्घटना हुई वो पेरिस जा रहे थे, तुरंत उसे वापस दिल्ली आए और अब वो अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो इन सभी जो एयरलाइन है, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, जिस देश में मैन्युफैक्चर हुआ है उसका रेगुलेटर और जो हमारा रेगुलेटर है, ये सारे अगले कई दिनों तक इसमें इन्वेस्टिगेशन चलने वाला है। और बोइंग के लिए एक चिंता की बात ये है क्योंकि इसके बाद बोइंग के इस ड्रीम लाइनर पे बड़े सवाल और उठने वाले हैं। इससे पहले विसल ब्लोअर्स ने सवाल उठाए थे, कई सारे कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए थे, लेकिन अब ये इससे बड़ी दुर्घटना शायद कभी इससे पहले हुई नहीं है इस तरह की। और सिर्फ बोइंग के लिए नहीं, भारत के भी अगर आप पिछले 25 साल के इतिहास में देख लें तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। तो सवाल होंगे और लंबा इन्वेस्टिगेशन चल सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। जी, एक बार मैं फिर अहमदाबाद का रुख करता हूँ। वहाँ पर केतन दोहरी ट्रेजेडी है ये। एक तो विमान हादसा जो हुआ और उसमें जो लोग थे सवार, उनके जीवन पे आई बात, और दूसरा ये क्योंकि एक ऐसी जगह गिरा जहाँ पर रिहायशी इलाका था, बच्चों के हॉस्टल थे, मेडिकल स्टूडेंट थे और भी घर वगैरह थे। अब वहाँ का क्या डिटेल है? वहाँ से भी हमें खबरें मिली हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है, काफ़ी घायल भी हैं और भी कुछ इंजरीज हुई हैं। वहाँ क्या हाल है? वहाँ का क्या अपडेट है? देखिए, मेरे पीछे जो 6 की 6 बिल्डिंग है वो BJ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं और उनकी मेस भी यहाँ पर है। तो जितने भी ये हताहत हुई है बिल्डिंग, उसमें स्टूडेंट्स रहते थे। और अभी प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स घायल हुए हैं या तो किसी की मौत हुई है तो उसके ऊपर बाद में वो कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे। लेकिन जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, या तो कुछ अभिभावक से बात की थी तो एक अभिभावक बोल रहे थे कि उनका बच्चा तो सलामत है, लेकिन उनके साथ जो दूसरे लोग थे उनमें से किसी की डेथ हो गई है। तो आप देखें कि पूरा खंडर बन चुका है, भूत महल जैसा प्रतीत होता है। तो आसपास पूरा का पूरा ये मलबा भी है। तो और अभी हमारे सहयोगी रोहन सिंह जो हमें बता रहे थे खासकर जो ये ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट के बारे में, तो जब हम अमेरिका सिएटल गए थे तब बोइंग की फैक्ट्री में भी विजिट की थी। तो आप सोचिए कि वहां तब हमें बताया गया था कि एयर इंडिया का ऑर्डर है और इंडिगो का ऑर्डर है। उसके पहले चाइना, सऊदी अरब, तो बड़े पैमाने पर उसकी ऑर्डर बुक है वो काफी तगड़ी थी। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि बोइंग की साख के ऊपर भी यहाँ पर सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा शायद जो उनके चंद बड़े हादसों में से एक, अब ये अहमदाबाद का भी हादसा जुड़ जाएगा। और ये जो पीछे BJ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे थे, अभी कोई नहीं है। काफी सारे लोगों को अस्पताल भर्ती कर लिया गया है और जो हताहत हुए हैं उनकी जानकारी बाद में दी जाएगी, ऐसा हमें यहाँ अभी बताया गया है।